गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो अपनी यूनिट है विटामिन्स वाली, और विटामिन्स के अंदर पहले अपन पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में, की पॉइंट्स के बारे में कि भाई विटामिन्स के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जनरली अपने को देखने को मिलेगी। तो पहला पॉइंट है इसमें विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है, आप सभी को पता है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़े न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और माइक्रो का मतलब छोटे न्यूट्रिएंट जो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर अपने बॉडी में रिक्वायर रहती है उनकी, जैसे मिनरल्स और विटामिन। तो विटामिन क्या है? विटामिन आर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा? कार्बनिक यौगिक है। दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट, जो कि बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए, और इसको क्या कहते हैं अपन? माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। लिटिल अमाउंट का मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया ये। उसके बाद बात करते हैं सिंड्रोम। एक टर्मिनोलॉजी और आती है सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, और ये साइन सिम्टम किसके दिखेंगे? पर्टिकुलर वन डिजीज। ठीक है, किसी एक बीमारी के बहुत ही ज्यादा क्या दिखना है? लक्षण दिखना, साइन सिम्टम दिखना, उसका पूरा समूह दिखना, वही क्या है? सिंड्रोम है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये टर्म भी देखने को मिलेगी, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब है वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। देखो वीकनेस या पैरालिसिस, पैरालिसिस का मतलब भी क्या हो रहा है यहाँ पे? मसल्स क्या हो रही है? वीक हो रही है। तो वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जानते हो? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कितनी होती है? लगभग 6 होती है ऑक्यूलर मसल्स है, जो कि आईबॉल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उनमें से किसी एक या दो से एक या एक से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के अंदर क्या हो जाए? वीकनेस हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, इसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? ऑप्थेल्मोप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखो, रिट्रोग्रेड एमनेसिया। देखो रिट्रो का मतलब पिछला है ना, तो रिट्रोग्रेड एमनेसिया का मतलब क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी टू इवेंट दैट अकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। ठीक है, उस इवेंट को भूल जाना है ना, डिजीज होने से पहले वाले इवेंट को भूल जाना ही क्या है? रिट्रोग्रेड एमनेसिया है। उसके बाद स्टोमेटाइटिस। देखो यहाँ पे स्टोमेटाइटिस कंफ्यूजन वाला है। स्टोमेटाइटिस मतलब स्टोमक से रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं ऐसा। स्टोमेटाइटिस का मतलब यहाँ क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल केविटी। बक्कल केविटी मतलब माउथ। ठीक है, ओरल केविटी को क्या कहते हैं? और बक्कल केविटी कहते हैं। तो बक्कल केविटी या ओरल केविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस कहते हैं। और स्टोमक के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, उसकी लेयर में जो इन्फ्लामेशन है उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। कैल्सीफेरोल की बात करेंगे, लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है अपनी। कैल्सीफेरोल के अंदर इट इज ए फॉर्म ऑफ विटामिन डी। देखो विटामिन डी भी D2 होता है, D3 होता है। तो कैल्सीफेरोल जो है वो क्या है? एक फॉर्म है विटामिन डी की। इसके बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो विटामिन आर वन ऑफ द मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट विच डिस्कवर्ड बाय कैसमियर फंक। ठीक है, ये एक बायोकेमिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया कि जो विटामिन जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, उनको इन्होंने खोजा था कि ये भी एक महत्वपूर्ण, जो विटामिन भी क्या है? एक महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन्स आर नेचुरल सब्सटेंसेज विच फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, विटामिन्स क्या है? प्राकृतिक तत्व है, सब्सटेंस है, जो कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, और एनिमल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद विटामिन्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन और प्रिवेंट फ्रॉम सम स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज, है ना। तो विटामिन्स क्या करते हैं?
विटामिन्स आर रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है? टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए विटामिन जरूरी होते हैं, और प्रिवेंट फ्रॉम सम स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज, और कुछ जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए भी क्या है, विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पेलिग्रा किससे होता है? विटामिन B3 से होता है। बेरी किससे होता है? विटामिन B1 से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या, विटामिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट में बात करते थे विटामिन कम फ्रॉम लेटिन वर्ड। देखो जो विटामिन जो है वो लेटिन वर्ड है, एक वाइटा से आया है, और वाइटा का मतलब क्या है? लाइफ। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि जो विटामिन है माइक्रो न्यूट्रिएंट है और अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखो विटामिन की डेफिनेशन। विटामिन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड that needed in small amount for the maintenance of normal metabolic function। मतलब विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसके लिए जरूरी है? स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी है, और किसके लिए? मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन, जो उपापचयी जो दर है, उपापचयी जो फंक्शन है, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरी है? विटामिन। लेकिन बहुत ही कम फ्यू अमाउंट में इनकी, लिटिल अमाउंट में इनकी क्या रहती है? रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, बताया मैंने। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात भी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, देखो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल है उन उसको अपन क्या कह सकते हैं? वाटर इनसोल्यूबल कह सकते हैं। और वाटर सोल्यूबल है उनको अपन क्या कह सकते हैं? फैट इनसोल्यूबल। एक दूसरे के क्या है? ये विपरीत है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है? फैट सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1, B2, B3, B6, B12 ये आते हैं, B7, B9, तो ये बी कॉम्प्लेक्स आता है। और विटामिन सी। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल नेक्स्ट वीडियो में अपन इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है विटामिन की टर्मिनोलॉजी, विटामिन का इंट्रोडक्शन, विटामिन की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।